हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब रास्ते तो एक ही रहेंगे, यानी रास्ता एक रहेगा और मंजिल दो। ऐसा क्यों होने वाला, क्या ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि रास्ता एक रहेगा और मंजिल दो, और इसका प्रभाव आपके लिए यानी कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 30 अप्रैल 2026 से लेके 15 मई तक अब बुध का गोचर काल मेष राशि पर होने जा रहा है। 30 अप्रैल से मेष राशि पर बुध गोचर करेंगे और मेष राशि पर बुध के गोचर को आप अच्छा भी मान सकते हैं और खराब भी मान सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये मीन राशि से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पीड़ित अवस्था में होते हैं बुध। और मेष में आना भी बहुत श्रेष्ठ नहीं, पर इस दृष्टिकोण से कि मीन से बाहर आएंगे ठीक कहा जा सकता है। और इस दृष्टिकोण से भी ठीक कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे योग संयोग भी बन रहे हैं जिनकी वजह से बुध के कुछ अच्छे प्रभाव भी मिलेंगे, परंतु साथ में समस्याएं भी होंगी। इसीलिए रास्ता तो एक ही होगा, यानी कि ग्रह बुध ही हैं और राशि मेष ही होगी, रास्ता एक ही है, परंतु यहाँ पर रिजल्ट दो तरह के मिलेंगे। क्या कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें, ये सभी कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल मेष राशि पर कर्क वालों के लिए विशेषकर ज़रूरत है कि आप अपने करियर में बहुत ध्यान दीजिए, कोई लापरवाही मत करिए। यहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग आपको गलत सलाह भी दे सकते हैं, चाहे वो आपके मित्र हो, हितैषी हो। आपको लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा आपका चाहने वाले हैं, पर हो सकता है किसी कारण की वजह से गलत सलाह वो जान के या अनजाने में जैसे भी दे रहे हों। तो आपको किसी से सलाह यदि लेनी है तो बेहद ज़रूरी है कि खुद भी उसे आप समझने की कोशिश करिए कि क्या ये सलाह आपके लिए ठीक है या नहीं है। काम काज में बॉस के साथ कई बार थोड़ी सी बातें हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, या जो कलीग हैं आपके साथ काम करते उनके साथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है अपने काम में फोकस करने की और इन सब वाद विवाद या किसी की तरह मन मुटाव से बचने की। यदि इन चीज़ों से आप बचते हैं तो फिर आपके करियर में पहले भले ही ना दिखाई दे इसका प्रभाव, परंतु आप बड़ी गहराई के साथ मेहनत कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे और उसका रिजल्ट आगे दिखेगा। और ये जो समय है, इस समय कई बार अधिक व्यय की स्थितियां थोड़ी देखने को मिल सकते हैं, परंतु व्यय तो होता हुआ दिख रहा है। विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ हो सकता है। विदेश से जुड़ा हुआ आपका हो सकता है कि जॉब हो या कोई भी चीज़ें ऐसी, तो विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए विदेश से जुड़े हुए मामलों में सहयोग मिल सकता है। पर यह सहयोग के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा संघर्ष भी होगा। काम तो बनेंगे विदेश से जुड़े हुए, परंतु मेहनत अधिक करनी पड़ जाएगी और अधिक मेहनत होने की वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि साथ नहीं मिल रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा इस समय कहा जा सकता है कि भाई बंधुओं के साथ रिश्तों को मजबूत रखिएगा और जोश में आना तो अच्छी बात है, आपके अंदर जोश आएगा भी, आप बड़े जोश के साथ बड़ी तेज़ी के साथ काम को करेंगे, अच्छी बात है, परंतु होश भी रखना इस समय बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि बुध की बुद्धि इस समय बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि इतना तेज़ी के साथ काम करना शुरू कर सकती है जिसकी वजह से कई बार गलतियां हो सकती हैं। बुध द्वारा ये जो प्रभाव है, मंगल का भी यहाँ पर प्रभाव हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ सोच समझ के और फिर कामों को आगे बढ़ाना है, निर्णय लेना है। और जैसे मैंने और बातें बताई हैं तो उनको भी ध्यान रखते हुए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, क्या उपाय कर सकते हैं ये जान लेते हैं। इसके लिए आप भगवान उमा महेश्वर की आराधना कर सकते हैं, या तो भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ आप बुध यंत्र को स्थापित करके और बुध की आराधना कर सकते हैं। ये उपाय करिए। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में भगवान उमा महेश्वर की, भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।